अस्सलाम वालेकुम। अभी का हमारा टॉपिक होएगा इस्लामिक स्टेट पिलर से रिलेटेड। आपका सवाल आता है सोवरेनिटी और शुरा पे। ठीक है, तो हम इन्हीं दो से रिलेटेड आता है, तो हम ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपकी सोवरेनिटी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरा को कवर करेंगे इंशाल्लाह। आउटलाइन देख लीजिए। सोवरेनिटी इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस्लामिक लिहाज से सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देखना है। और जब हम इस्लामिक लिहाज से सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे तो फिर हम दोनों को कंट्रास्ट करेंगे, ठीक है, कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है और इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। फिर हम उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ सोवरेनिटी इन इस्लामिक गवर्नेंस, ठीक है, बेसिस ऑफ अथॉरिटी। और फिर शरीयत के जो प्रिंसिपल्स बनते हैं उनकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है, हमने वो चीज़ें देखनी है। आवाज़ का शायद आपको थोड़ा सा इशू हो रहा हो, पीछे पंखा चलाया हुआ है, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा चेक किया कि इतना इशू हो नहीं रहा, लेकिन अगर है तो आपने मुझे बता ज़रूर देना है। सोर्सेज ऑफ सोवरेनिटी, उसके बाद हमने ये सोर्सेज ऑफ सोवरेनिटी, सबसे पहले तो हमें पता है कि सुप्रीम पावर अल्लाह ताला के पास है, उस लिहाज से हमने लिखनी है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरीयत, ठीक है, सोर्सेज क्या हैं, उनके स्कोप क्या है, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कवर करेंगे दोनों। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेंगे। फिर आपके आ जाएंगे गवर्नेंस प्रिंसिपल, ठीक है। गवर्नेंस के प्रिंसिपल क्या है हम देखेंगे, स्टेट और लीडरशिप का रोल क्या है। फिर उसके बाद हम कंसल्टेटिव नेचर शुरा देखेंगे कि कंसल्टेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिर हम सोवरेनिटी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इक्वलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी हर कोई लॉ के सामने इक्वल है और लीडर्स जो हैं, लीडर्स भी अकाउंटेबल हैं, अवाम के सामने भी और अल्लाह ताला के सामने भी। जब भी जो वो हलफ लेते हैं, ठीक है, और इस चीज़ का वादा करते हैं कि वो अवाम के साथ सिंसियर रहेंगे। मॉडर्न एप्लीकेशन जो हैं हम वो भी देख लेंगे कि मॉडर्न हम कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को देखेंगे, ग्लोबल नॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन किस तरह से हो रही है, फिर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है, आप ट्रेडिशन को और मॉडर्निटी को किस तरह से बैलेंस करते हो। दिस वन इज़ बेस्ड ऑन यू। अगर आप लिख दो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिखो तो आपके क्वेश्चन के ऊपर या आपके मार्क्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एंड पर हमेशा की तरह कंक्लूजन जो कि आपने अपने दिमाग से लिखना है, ठीक है। अब आ जाइए जी इंट्रोडक्शन के ऊपर। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी बेसिकली आपको चीज़ ही ये बता रही है कि सबसे ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी कौन है। वेस्टर्न लिहाज से अगर हम बात करें तो सुप्रीम अथॉरिटी वो वहाँ पर स्टेट या गवर्नमेंट होती है जो सारे मुल्क को कंट्रोल कर रही होती है। वहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी स्टेट या फिर गवर्नमेंट को समझा जाता है। लेकिन अगर हम इस्लाम के हिसाब से बात करें तो इस्लामिक थॉट के अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा अल्टीमेट अथॉरिटी अल्लाह ताला के पास है, ठीक है। और ये इस यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बनता है कि मुल्क के अंदर, इस्लामिक मुल्क के अंदर जितने लॉज होंगे, गवर्नेंस होंगे, वो शरीयत के अकॉर्डिंगली होंगे, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली होंगे। और वो इस्लामिक लॉ हमें कहाँ से मिला? कुरान से, अहादीस से, क्यास के थ्रू, ठीक है, इजमा क्यास जो हमने सोर्सेज पढ़े हैं वो उन सब के थ्रू ये प्रॉपर एक इस्लामिक लॉ क्रिएट किया गया कि किस तरह से हमने मुल्क को चलाना है। अब सबसे पहले है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सोवरेनिटी, इसके अंदर आप जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हो। और जब फिर आप फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे को पता है कि यार सोवरेन एक सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए ऊपर। अब इंसान को अल्लाह का डर ना हो, एक मुसलमान को अल्लाह का डर है ना, तो वो कुछ भी गलत करने से पहले सोचता है कि मैंने गलत नहीं करना। इसी तरह हमें पता चल जाता है कि यार हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है। जब एक स्टेट है या फिर एक गवर्नमेंट है, उसे भी पता हो कि मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है। जितनी बड़ी मेरी कुर्सी है उतनी बड़े मेरा जो है वो हिसाब किताब भी आखिरत में होना है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है कि फिर आप एक माशरे के अंदर स्टेबिलिटी लेके आते हो। आप माशरे के अंदर जितने भी लॉज हैं उनको इस्लाम के अकॉर्डिंगली बनाते हो। तो जितनी डायमेंशंस हैं एक ह्यूमन लाइफ की, जिसके अंदर आपका पर्सनल कंडक्ट क्या होगा, आपने अपनी फैमिली के साथ किस तरह से रहना है, अगर आपने उनके लॉज को, उनके हकूक़ को वायलेट किया है तो आपको ये सज़ाएं फेस करना पड़ सकती हैं। आपकी इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है, आपका सोशल जस्टिस किस तरह से जो है वो इसकी वजह से ख़राब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप इम्पोर्टेंस ऑफ सोवरेनिटी के अंदर लिख सकते हो। अब हमने देखने हैं जी सोर्सेज। एक तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया जिसके अंदर हमने बता दिया सोवरेनिटी होता क्या है, सोवरेन
सोवरेनिटी, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है और इस्लामिक कंट्री के हिसाब से सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने दोनों को कंट्रास्ट करके देख लिया। तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब चौथी चीज़ जो सेकंड आउटलाइन के अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ने जाने हैं वो है सोर्स ऑफ सोवरेनिटी। Sovereignty belongs to Allah. In Islamic belief, sovereignty ultimately belong to Allah. ठीक है, the Quran emphasizes that Allah is the ultimate authority over all matters. हम कुरान पाक में और हमारा इस बात पे यकीन भी है कि सारी जो अथॉरिटी है वो अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने एक वर्स लिख देनी है और आपने बता देना है कि ये पर्टिकुलर वर्स जिस तरह अल्लाह इज़ द डोमिनियन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ highlights the divine sovereignty, affirming Allah's absolute power and control over the universe. इससे रिलेटेड आप अहादीस के अंदर भी लिख सकते हो। अब हम देखेंगे शरीयत का रोल। अब जितनी हमारे पास जो इस्लामिक लॉज बने हैं ना, शरिया सर्व्स एज अ कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइन फॉर मुस्लिम्स कंपासिंग जो एथिकल आपके डायमेंशंस आ गई, मॉरल आ गई, लीगल प्रिंसिपल्स आ गए, वो सब हमें हदीस से मिली हैं। यानी जो हमारे पास कुरान पाक है, अहादीस हैं और उसके थ्रू हमें प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से चलाना है। फिर उस सारी चीज़ों को हमने स्टेट के अंदर, इस्लामिक स्टेट है ना, तो स्टेट गवर्नेंस के अंदर हमने वो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया ताकि हमारे लॉज इस्लाम के अकॉर्डिंगली हों, हम लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें, हम लोगों को इंसाफ पहुंचा सकें। लॉज इस तरह से बनाए गए कि लोगों के हकूक़ की जो है वो प्रोटेक्शन हो सके, इंसान अपने जो है वो दुनिया भी संवारे और आखिरत भी संवारे, किसी के साथ कोई बुरा ना हो। इस्लाम के अकॉर्डिंगली सबको इक्वली ट्रीट किया गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया, शरिया एज अ लीगल फ्रेमवर्क। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कुरान, हदीस, इजमा, क्यास। अब देखो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपने सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ के अंदर रीड आउट की हैं, तो इसको आपको डिटेल के अंदर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप वो वीडियो देखें, उसके अंदर वो आपको डिटेल के अंदर जब सारी चीज़ें की हैं ना, तो आप इसके ऊपर ही 2 से 3 पेजेस देखो पेपर के अंदर लिख लेते हो और आपका सवाल हो जाता है। अब इसके फ़ायदा क्या है, आपके पर्सनल इश्यूज़ को डील किया गया, आपके सोशल इश्यूज़ को डील किया गया, आपके इकोनॉमिक इश्यूज़ को डील किया गया, फिर उसके बाद आपकी जुडिशरी किस तरह से होनी चाहिए और जुडिशरी को काम किस तरह से करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ी। इस्लामिक लॉ के अंदर अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हर लॉ क्रिएट किया गया। कुरान के अंदर जिस तरह से इंसान को रहने की रहनुमाई की गई, उसी की तरह आगे जो है वो लॉज को क्रिएट किया गया। अब स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शरीयत के अकॉर्डिंगली जो भी लॉज बनाए वो शरीयत के अकॉर्डिंगली बनाए और इस तरह से बनाए कि जो आपके मॉडर्न इश्यूज चल रहे हैं उनको भी आप डील कर सको। गवर्नेंस प्रिंसिपल, रोल ऑफ स्टेट, स्टेट का काम अब क्या आ गया, देखो स्टेट के ऊपर भी एक हायर अथॉरिटी है अल्लाह ताला की। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है। जब हम ये चीज़ को मान लेते हैं तो उसके बाद हमारे मुल्क के ऊपर का सरबरा क्या आ जाते हैं, स्टेट। तो स्टेट का अब काम क्या है कि उसने इस्लामिक असूलों को, शरीयत को इन्फोर्स कराना है। यानी लॉज जो इम्प्लीमेंट कराने हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली हों, वहाँ पे लोगों को इंसाफ मिल रहा हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को जो रहनुमा है वो लीडर्स भूल जाएं और फिर इंसाफ भी ना दें, कोई कहीं को जा रहा है कोई कहीं को जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट को पता है कि अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक मुझे अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैंने लॉज को इम्प्लीमेंट कराना है। अब जो अथॉरिटी है, स्टेट की अथॉरिटी लिमिटेड है और अल्लाह ताला के पास जो है वो सारी की सारी सोवरेन अथॉरिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कंसल्टेटिव, यहाँ पे आप पार्लियामेंट शूरा का जो है ना वो रोल लिख सकते हो कि आप जब कोई ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिनके थ्रू आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने इसका सलूशन क्या रखना है, तो इस केस के अंदर आप क्या करिए, आप इजमा रखिए, इजमा के थ्रू आप जो है वो उसका सलूशन, पर्टिकुलर सलूशन लेके आएँ, फिर आप उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करिए। ठीक है, इसके ये वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, आप इनको अपनी वर्डिंग के अंदर यहाँ पे लिख सकते हो। हर सवाल दूसरे सवाल से कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर रहा होता है, तो ये चीज़ें सीखिए कि आपने पिछला नॉलेज एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर किस तरह से यूज़ करना है। इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, हर कोई कानून के सामने इक्वल है,
کسی کو جو ہے وہ اس کے مذہب، کسی کو اس کے رنگ، کسی کو اس کے روپ کے اکارڈنگلی ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے. لیڈرز جو ہیں وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ یا رعایا کے ساتھ برا کرتے ہیں. ماڈرن اپلیکیشن آپ کنٹمپریری چیلنجز دیکھ سکتے ہو. اسلام کے اندر بعض اوقات ایسے سخت احکامات ہیں جو ہیومن رائٹ سے وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں نا تو وہاں پہ جا کے پھر یہ بہت سارے کنسرنز اٹھ جاتے ہیں. تو پھر یہاں پہ اس پرٹیکولر آؤٹ لائن کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو ہے حکمرانوں کو چاہیے کہ جب وہ لاز بنا رہے ہیں اسلام کے اکارڈنگلی تو اس طرح سے ان کو مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے پہلے تو فائنینشیل ٹرانزیکشنز نہیں ہوتی تھی نا اس طرح کی کہ یو بی آر بینکس نہیں ہوتے تھے اس طرح سے پہلے. اور پھر آپ کو جب یہ اکارڈنگلی ایڈوانسمنٹ آتی ہے تو آپ کوشش کریے کہ اس طرح سے اسلام کے اصولوں کے ساتھ چلتے ہوئے آپ اجماع کے تھرو اس پراپر پرابلم کا سلوشن نکالیں. یہ ساری چیزیں آپ اپنے ورڈنگ کے اندر ماڈرن اپلیکیشن کے اندر لکھ سکتے ہو. پھر آگے آپ کے پاس کنکلوژن آپ نے ہمیشہ کی طرح جو میں نے جیسے آپ کو سمجھایا وہ آپ نے بالکل ویسے ہی لکھنا ہے. اور یہ آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا ہے. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کریے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں. اللہ حافظ.